पढ़ा हूँ औसत एवरेज, तो औसत के बारे में जानते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, औसतन आपने बार-बार सुना होगा, औसतन चाल क्या है, औसतन धन कितना है, औसतन प्राइस क्या है, तो ये औसत है क्या इसके बारे में समझते हैं। मेरे बच्चे मान लीजिए 2 भाई हैं, एक भाई के पास है 20 रुपया और एक भाई के पास है 30 रुपया। अगर मैं आपसे पूछूं क्या तुम दोनों के पास औसतन कितना पैसा है, यानी ऑन एवरेज हाउ मच अमाउंट यू बोथ हैव, औसतन कितना पैसा है, यानी एवरेज कितना मनी है आपके पास, तो औसतन का मतलब होता है एक ऐसा अमाउंट जो दोनों को बराबर बराबर बांटा जा सके। तो आप जानते हैं औसत निकालने का तरीका होता है कि जितनी भी ऑब्जर्वेशन उन सारी ऑब्जर्वेशन का जोड़ लेना और जितनी भी ऑब्जर्वेशन उनका नंबर निकलते हैं, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या ये निकालना मेरे बच्चों औसत। ये मेरा फार्मूला है। लेकिन मेरे बच्चों मुझे 20 और 30 का औसत निकालना मैं करूंगा 20 जमा 30 मैं दोनों 20 और 30 को जोड़ूंगा और 2 से मेरे बच्चों भाग देना 20 और 30 का 50 50 को 2 से भाग दूंगा, उत्तर आएगा 25। तो मेरे बच्चों 25 क्या है, ये 25 एक ऐसी वैल्यू है, ये 25 एक ऐसी वैल्यू है जो दोनों में बराबर बराबर बांटी जा सकती है। औसत में खूबी यही होती है कि जिसके पास ज्यादा होता है उससे कुछ ले लेते हैं, कितना लिया 5, और जिसके पास कम है उससे कुछ दे देते हैं, कितना लिया 5। यानी औसत करता है चीजों को बराबर बराबर बांट देता है, जिसके पास ज्यादा उससे कुछ ले लो, जिससे नीचे लाया जा सके, जिसके पास कम उससे दे दो ताकि उसे बराबर उठाया जा सके और फिर चीजों में बराबर बराबर बांट देता है। जैसे हम कहते हैं कि देश में कमाई का औसतन वितरण होना चाहिए। औसतन वितरण होना चाहिए मतलब जिन लोगों के पास ज्यादा पैसा उससे ले लो और जिन पास कम उनको कुछ दे दो ताकि बराबर आ जाए सभी जनता। तो ये औसतन का बेसिक कांसेप्ट है और मेरे भाई विश्वास मानिए आपका चैप्टर खत्म इस कांसेप्ट में। अब तो बस सवालों की प्रैक्टिस है। मेरे दोस्त अगर मैं आपसे चर्चा करूं कि भाई मुझे आईफोन 12 का बेसिक समझना तो 20 और 30 का औसत निकाल के बताइए, 20 और 30 का औसत निकाल के बताइए। तो आप कहेंगे सर औसत निकालने का आपका जोड़ बटे आंकड़ों की संख्या, हाँ बिल्कुल, वो तो बड़े वाला तरीका और मुझे बताना अनपढ़ वाला तरीका, अब उसमें चर्चा करते हैं। तो मेरे बच्चे कोई भी नंबर हो आप अपनी मर्जी से कोई भी औसत मान लीजिए जो आपका मन कर रहा है। 20 और 30 के औसत कोई भी औसत मान लीजिए। आपको ये पता है कि वैसे औसत अगर छोटी बुद्धि लगाए तो 20 और 30 के बीच नहीं होगी। हम मान लेते हैं 30 औसत, 25 औसत, 22 औसत, 23 औसत, कुछ भी मान लीजिए जो आपका मन कर रहा है। मान लीजिए मैंने मान लिया 23 औसत। तो बस 23 हमने माना, देंगे का औसत हमने माना, ये माना। मेरे 1 से 2 सवाल में एवरेज जीवन में सवाल करेंगे, मान लिया औसत 23। तो भाई अगर औसत 23 है, अगर औसत 23 है तो 23 से कितना कम है 3 और ये मेरे 23 से कितना ज्यादा है 7। अब सर औसत एक ऐसा वर्ड होता है जो बराबर करता है। अगर हम इसे 7 उधार ले रहे हैं तो इसे 3 उधार दे रहे हैं, क्योंकि औसत कहता है जितना अमीरों से ले लो ना, अगर 100 अमीरों से लिया है तो 100 का 100 गरीबों में बांट दो, या तो 7 रुपए लिया और गरीबों में 3 बांटा, मतलब बराबर है। मतलब कितने की गड़बड़ी है, 4 रुपए की गड़बड़ी है। तो इसका 4 रुपए कितने लोगों में बांटा था, 1 2 लोगों में, यानी औसत में 2 का इंक्रीज हो गया। औसत में मेरे बच्चे 2 का इंक्रीज हो गया तो 23 और 2 25 नया औसत हो गया 25। घबराना नहीं है, एक बार पढ़ेंगे जीवन भर एवरेज से मुक्ति, फिर नहीं पढ़ना। आप कहीं समझ नहीं आया, आप समझते हैं मेरे भाई, मैं कह रहा हूं कुछ और मान लेते हैं औसत जो आपका मन करे। आप कहेंगे 30 मानना चाहता हूं, आप 30 मान लीजिए। अगर मैं 30 औसत मानता हूं, है नहीं माना माना है तो 30 से कितना कम है 10 और 30 से कितना कम है 0। जबकि औसत का मतलब है कि गरीब को अगर 10 दे रहा है तो मुझे 10 लेनी थी, लेकिन यहाँ 0 है। औसत में बड़े वाले से कुछ ले लो, छोटे वाले को दे दो ताकि बराबर है। यहाँ गड़बड़ हुई है, यानी कितने की गड़बड़ कितने की गड़बड़ हुई है, -10 की, तो -10 की गड़बड़ कितने पे है 2 पे, क्योंकि दोबारा तो औसत में कितनी की कमी होगी 5 की। यानी जो आपने माना उस हिसाब से औसत में 5 की कमी करोगे मेरे बच्चों, नया औसत 25 होगा। ये मेरे बच्चों आपका सवाल और नहीं आराम से सीखना, जबरदस्ती सीखना। आप कहेंगे हम औसत 20 और 30 दोबारा मुझे औसत निकालना, मैं तो 20 मानूंगा औसत, तो मेरे भाई 20 मानो। तो ये बताइए कितना कम है 0, ये कितना है 10, तो अभी भी कितना ज्यादा बना मेरे बच्चे 10 है, 10 ज्यादा कितने बना 2 पे, तो औसत में कितना बना 5 है, यानी नया औसत मेरे बच्चे 20 और 5 25 नया औसत 20 और 25 ये मेरे बच्चे नया औसत। यानी आप कुछ भी मानेंगे ना तो आपका औसत नहीं बदलेगा, औसत बढ़ेगा। एक बात ध्यान दीजिए, आप कुछ भी लीजिए, आप कहेंगे मैं तूफान मचाऊंगा और मैं 40 लूंगा, तो मेरे अनपढ़ वाला तरीका क्या होता है, वो हर जगह यूनिवर्सल होता है ना। आओ तो 40 से कितना कम है 20 का, मैंने औसत लिया 40, तो 40 से कितना कम है 20, ये 40 से कितना कम है 10, सर इस हिसाब से तो 30 कम आ गया, 30 कम कितना हो गया 30 बहुत हो गया, यानी 15 की कमी करनी होगी औसत में। तो भैया 40 से 15 घटा दो तो नया औसत आएगा 25। यानी मेरे बच्चों औसत में एक इतनी बेहतरीन खूबी होती है कि औसत में बड़े वालों से जितना लेते हो ना उतनी ही चीजें छोटे वालों को बांटनी होती है। अगर यहाँ से जितना लिया यहाँ से दिया वो बराबर नहीं तो औसत भी गलत निकला, समझ में बात। अब इसी पर मेरे बच्चों आपसे मैं लगातार सवालों पर चर्चा करूंगा, 3 4 सवाल मेरे खुद के हैं, उसका सारे के सारे क्वेश्चन है। आपको एक एक चीज का हैंड रिटन क्लास नोट्स भी इसी वीडियो के नीचे लिंक में मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको हैंड रिटन क्लास नोट्स लेना है, रिटन कर लीजिए उसको ध्यान से समझिए, सीधा सीधा पढ़ना स्टार्ट करिए। बहुत कम समय में आप देखेंगे कि आपका एवरेज जीवन भर के लिए जबरदस्त हो जाएगा। तो मेरे बच्चों अब हम चल रहे हैं टाइप 1 पे। टाइप 1 क्या कहती है, टाइप 1 कहती है कि भैया हमें एवरेज ऑफ रो डाटा लेना है, यानी जो रो दिखे हुए आपने उनका औसत हम कैसे निकालें उस पर चर्चा करते हैं। आइए मेरे बच्चे, मैंने कहा 20 और 28 का औसत निकालिए, तो आप क्या करेंगे अपनी मर्जी से कुछ भी औसत मान लेंगे जो आपका मन कर रहा है। मैं मान लेता हूं 20 और 28 कुछ भी जो आपका मन कर रहा है, मैंने मान लिया 24 को 24 आंसर कुछ भी लो, मैंने लिया 25। तो बेटा 25 से कितना कम है 5 और ये 25 से कितना ज्यादा 3, तो अभी भी कितने की गड़बड़ है -2 कितने सुधारनी होगी 2 पे, तो औसत में कितनी कमी 1 है, तो 25 नहीं करना है औसत 24 नया औसत 24 आ गया। यानी मेरे बच्चों सही मायने में इन आपको औसत 24 औसत। आइए कहता है 34 और 55 का औसत निकालें। मेरे भाई जो तुम्हारा दिख रहा है वो औसत मान लो, ये मेरे सवाल नहीं मेरे सवाल है ताकि मैं आपको समझा दूं। तो मेरे बच्चों 34 और 55 का औसत निकालना है तो मैं अपनी मर्जी से जो मेरा मन करे वो औसत मानूं, मैं 50 मान लिया। आपने 50 के पीछे कोई कारण ना कोई बहुत बड़ा नहीं है छोटा कारण नहीं है, जब जीवा के में मान लेते हैं उससे बड़ा छोटा निकालना आसान होता है। 50 कितना छोटा 16 और ये 50 कितना ज्यादा 6, तो बाबू कितना छोटा 10 क्योंकि -16 10 छोटा और 10 छोटा मेरे कितने 1 2 रुपए, तो यानी 5 की कमी, यानी नया औसत 45 होगा। हाँ जी जैसे हम 34 मान सकते हैं, बिल्कुल अभी आंसर 34 मान सकते हैं, 36 मान सकते हैं, कुछ भी मान लो उसमें कभी गलती नहीं है क्योंकि हम तो करते हैं तरीके से। हाँ जी अब आइए 20 28 36 का औसत कहते हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो तुम्हारा दिख रहा है जो मन कर रहा है। मैंने मान लिया 30 30 से कितना कम है 10, 30 से कितना कम है 2, 30 से कितना ज्यादा 6। अब देखो 12 कम 6 ज्यादा, तो 10 और 12 कम 6 ज्यादा अभी भी 6 कम है, कितने पे 1 2 3 पे, यानी औसत में 2 की कमी, 30 में नया औसत 28 मेरे बच्चों नया औसत 28। हाँ जी बात समझ में जो मैं कह रहा हूं उस तरीके से आप जो मान लो, ठीक है 28 मान लो 25 मान लो 26 मान लो 30 मान लो जो मन करे मानो, बताइए जिनका औसत क्या होगा 40 40 50 50 जो मन करे मान लो, मेरा मान लिया 50 मानने का है आपने क्योंकि इसमें कोई डिफरेंस लेना आसान होगा। तो बेटा 50 से कितना कम 10, ये कितना कम 2, ये कितना कम ज्यादा 0, ये कितना ज्यादा 12, समझ नहीं आ रहा। देखो 10 और 12 कम 12 ज्यादा 0 0 मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो था वही हो सकता है, जो आपने माना वो तो किसी बिल्कुल सेट चीज मान ली और वही आपका औसत है। आप कुछ भी मान लो, मेरा मेथड सर्वोपरि रहेगा, कुछ भी मान लीजिए वहीं से आपका काम बन जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या इसका औसत है जो आपका दिख रहा है वो घबराना ही नहीं। आपने देखा 111 है फिर 152 है, तो क्यों ना अगर आपका मन माने तो क्यों ना 130 ले, आपको जो ठीक लगे वो करना। 130 आपने लिया 130 से कितना ज्यादा 8 था, ये 130 से कितना ज्यादा 22 था, ये 130 से कितना कम 19 का, ये 130 से कितना ज्यादा 10। देखो ये जीरो वाली जो टर्म नंबर होता है मैं इसलिए मानता हूं कि इससे कम या ज्यादा छाड़ना आसान होता है मेरे लिए। अब देखो 22 और 8 30 30 और 10 40 40 ज्यादा 19 का, 40 ज्यादा 19 का मतलब 21 से भी ज्यादा बन रहा है। कितने आंकड़ों पे 1 2 3 4 आंकड़ों पे 21 तो 4 5 20 अब 1 आया 4 2 8 4 5 5 यानी औसत होगा मेरे बच्चों 5.25 ज्यादा लेना होगा, तो 5 2 5 3 1 135.5 मेरे बच्चों कहां जा क्या मेरी बात समझ में बहुत आराम से हर चीज समझिए बताइए। ये मेरा डाटा आप कहेंगे 200 मान ले, वैसे मेरा मन तो 220 मानने का है या 210 मानने का जो मन करे मान लो। अगर आपने 200 भी मान लिया तो कहीं नहीं बचा होगा, लेकिन यहाँ पर टाइम लगेगा 45 ज्यादा ये 1 कम और ये 16 ज्यादा, ये मैं कहना चाहता। इसलिए मानो को धीरे धीरे प्रैक्टिस में आपको अनुभव हो जाएगा कि कौन सा मानना उचित है जिससे कैलकुलेशन आसान हो, क्योंकि हम अनपढ़ तरीके से लगा रहे हैं ताकि कैलकुलेशन कम से कम आए। इसलिए जब भी औसत माननी हो तो ऐसा नंबर लो जो कैलकुलेशन कम करे। तो मेरे हिसाब से 220 है 210 था क्योंकि 200 से यही कम था बाकी तो बहुत ज्यादा, मेरे हिसाब से 220 कोई मानी उसमें 220 लोग कितना ज्यादा 19 ये 220 से कितना कम है 21 और ये 220 से कितना कम है 4 सब ठीक है। तो सर 21 और 4 कितना होगा 25 25 में से 19 घटाएंगे बचेगा 6 6 21 4 25 19 6 ये 2 3 आंकड़े यानी 6 की कमी 3 मतलब औसत जो आपने माना उससे 2 कम करना होगा, 2 कम करोगे तो 200 आएगा 218। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, मेरी बात समझिए बस करते रहना रुकना नहीं थकना नहीं। करिए मेरे भाई अब यहाँ 5 आंकड़े बताइए सर अपनी मर्जी से कुछ भी मान लीजिए, फास्ट नहीं मान लीजिए मैंने मान लिया जी 138 140 में 140 ले लेता हूं 140 से कितना कम है भाई 2 कम है, ये 140 से कितना कम है जी ना ज्यादा 12 ज्यादा, ये 140 से कितना कम है ये तो कम हो जाएगा 29 कम है, ये 0 है और ये 21 ज्यादा
कोई दिक्कत नहीं। अब ज़्यादा ध्यान देना मेरे बेटे, अब ये बताओ ये 2 और 29 कितना हो गया 31 यानी 30 31 कम है और 12 और 21 कितना हो गया 37 37 ज़्यादा 31 कम अभी भी 3 नहीं 2 ज़्यादा माफ करिएगा 2 ज़्यादा तो 2 ज़्यादा कितने आंकड़े हो गए 33 ज़्यादा 31 कम देखो 12 और 21 प्लस प्लस के 33 29 और 2 33 अब 2 ज़्यादा कितना हो गया 1 2 3 4 5 आंकड़े तो 2 को 5 से भाग देंगे 5 और 20 0.4 इसका मतलब जो भी मेरा आंसर होगा वो 0.4 होगा जो मैंने उससे माना था जो मैंने उससे माना था 140.4 ये मेरे बेटे मेरा सही आंसर 140.4 हां जी अब आ गया अब आ गया ये पेपर का क्वेश्चन है एमटीएस का 53 58 58 क्या मान बताओ आपको सर काहे नहीं परेशान हो 55 मान लो तो 55 से कितना कम 2 कम 3 ज़्यादा 3 ज़्यादा 3 ज़्यादा तो भैया 3 3 6 3 9 और 2 2 4 यानी अभी भी 5 ज़्यादा और 5 बार कितना हो जाता 1 2 3 4 5 यानी एवरेज पे 1 ज़्यादा तो 55 और 56 नया एवरेज 56 ऑप्शन डी क्या आप सहमत हैं इस बात से किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं बेहद आसान चीज है देखिए मेरे बच्चे ये सवाल है पेपर का भी का आपको करना है कुछ सवाल में कह रहा है एट कैरियर शॉप द वेट ऑफ 8 पार्सल वर फाउंड टू बी 1.5 किलोग्राम 1.25 किलोग्राम 1.35 750 950 0.7 किलो 0.4 किलोग्राम एंड 0.5 किलोग्राम फाइंड द एवरेज वेट सभी का औसत वजन निकालें देखिए मेरे बच्चे मैं इन्हीं वेट को अलग से लिखा हूं बाहर तक आपको समझा ये वेट वजन का औसत है अगर थोड़ा ध्यान दें तो मुझे सबका औसत निकालना है आप कहेंगे सर तो सबको मैं जोड़ूं और जोड़ के फिर मैं आपसे भाग दूं बहुत लंबा टाइम लगेगा आसान चीज क्या है मैं अनपढ़ वाला तरीका कौन सा वेट अनपढ़ वाला अपनी मर्जी से कोई वेट मान लो मैं मान लेता हूं 500 1500 1000 मान लेता हूं मैं मान लेता हूं औसत 1000 तो मेरे बेटे को दिमाग बनाओ लिखना नहीं बहुत ज्यादा ये 1000 से कितना ज्यादा 500 और ये 1000 से कितना कम 500 दोनों खत्म हो गए आप कैसे खत्म कर दिया तो देखो बेटे लिखने की जरूरत नहीं ये 1000 से कितना ज्यादा 500 ज्यादा और ये 1000 से कितना कम 500 तो सेकंड नहीं होगी प्लस 500 माइनस 500 करेंगे 3 महीने में करो बेटे तो कभी कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं अब उसका इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं तो महीने में हमने क्या इसको स्टार्ट किया अब आ गया अब मेरे बच्चे से आगे लिखना पड़ता है भैया बताओ ये कितना ज्यादा है 1000 से पापा ने 250 कितना है ये 1000 से 250 ये 1000 से 250 कम ये भी बढ़िया सा बहुत बढ़िया सा अब सर ये 1000 से कितना ज्यादा 350 ये 1000 से कितना कम से 550 ये 1000 से कितना कम 300 और ये 1000 से कितना कम से 600 अब भाई साइकिल में जाओगे तो 350 350 कम करना 600 यानी जो भी औसत होगा 600 कम होगा 600 कम कितना रुपए 8 में तो देखिए मेरे बेटे 8 पे निकालना है कैसे करेंगे 8 से भाग दो 8 2 7 56 कितना होगा मेरे बच्चे 4 8 40 यानी जो भी आपका औसत होगा मेरे बच्चे वो 1000 से 75 ग्राम कम होगा 1000 से 75 कम होगा 1000 से 75 कम होगा आंसर आएगा 925 ग्राम 925 ग्राम और सवाल में पूछा औसत वजन बताओ ग्राम में पूछा 925 ग्राम और अगर मेरे बेटे सवाल में पूछा भैया किलोग्राम में बताओ 0.925 ग्राम ये मेरा आंसर होगा 0.925 ग्राम मेरा आंसर होगा मेरे जो आई ये अपने आप में बेहतरीन क्वेश्चन है आइए समझिए इसी टाइप का क्वेश्चन है एग्जाम का सवाल मेरा सवाल नहीं है सिर्फ कुछ भाषाओं में लिखा हुआ क्वेश्चन है सवाल में कह रहा है अकॉर्डिंग टू राघव हिज वेट इज मोर देन 64 किलोग्राम बट लेस देन 74 किलोग्राम कहता है राघव के मुताबिक उसका वजन 64 किलो से ज्यादा है 64 नहीं 64 से ज्यादा लेकिन 73 किलो नहीं 73 से कम मेरे बेटे मैं राघव की बात करूं माने राघव की बात करूं तो क्या मेरा वजन 64 से ज्यादा 65 66 और कहां पे जाएगा लास्ट 73 ऐसे क्या है मेरा वजन 64 से ज्यादा और 73 से कम राघव ने अपनी बात दी अब आगे उसकी बहन his sister does not agree with Raghu saying and she thinks that his weight is more than 60 kilogram but less than 69 kilogram है उसने कहा कि इसका जो वजन है वो 60 से ज्यादा है और 69 से कम है अब मेरे बच्चों जिसकी सिस्टर है ध्यान से सुनना ये कह रही है कि मेरा वेट है मेरे हिसाब से वजन 60 से ज्यादा 69 से कम है यानी इसकी सिस्टर के अकॉर्डिंग 61 से लेकर 65 तक की अब हो गया अगले लाइन में his mother's view is that his weight cannot be more than 60 kilogram उसकी मां जो है उसका मानना है कि उसका वजन 68 किलोग्राम से ज्यादा नहीं हो सकता यानी उसकी जो माता है एम है यानी मदर है वो कह रही है इसका वजन 68 से ज्यादा नहीं हो सकता 68 से कम ही रहेगा इसका वजन उसके लाइन में कह रहा है क्या more than 60 kilogram his father's view is that his weight cannot be more than 67 kilogram और उसके पिता का उनके पिता का मानना है उसका पिता का मानना है कि उसका वजन यानी उसका वजन है वो 67 किलो से ज्यादा नहीं हो सकता कहता है इसका पिता कह रहा है भैया इसका वजन 67 किलो से ज्यादा नहीं हो सकता अब सवाल में कह रहा है सभी अपने अनुमान में सही सभी अपने अनुमान में सही माना मेरे अनुमान में सही तेरे अनुमान में सही उसके अनुमान में सही तो बताओ राघव के मापे गए विभिन्न संभावित वजनों की औसत संख्या क्या है तो कह रहा है ये बताओ राघव का जो एवरेज वेट होगा वो क्या होगा मेजर अगर इन चारों के विचारों को कंसीडरेशन में किया जाए तो मेरे चारों के विचारों में कंसीडर करना है इसका मतलब ये है कि हमें वो रेंज लेनी है जो चारों में एग्री की जाए तो भैया राघव ने कहा मेरा वजन 65 चालू होगा जबकि सिस्टर का 61 चालू होगा तो भैया इसका मतलब 65 तो ये भी सिस्टर भी करेगी क्योंकि 65 मतलब 65 भी आएगा यानी 65 में सिस्टर भी आएगी और राघव भी आएगी 66 भी चलेगा 67 भी चलेगा 65 भी चलेगा यानी मेरे जो अगर राघव उनकी सिस्टर के बीच में कॉम्बिनेशन करेगा राघव का 65 की तरफ से बहन करेगी 66 तो ये जो कॉमन है वो आएगा 65 66 67 अब आते हैं उसकी मां की मेजरमेंट उसकी मां उसकी मां करेगी भैया 68 से ज्यादा नहीं हो सकता उसकी मां करेगी 67 चलेगी लेकिन उसके फादर करेगा भैया 67 से ज्यादा नहीं हो सकता मतलब उसके फादर करेगा 68 भी नहीं होगा तो भैया तीनों में कौन को क्या है मेरे बच्चे 65 67 तीनों में जो वेट कॉमन आ रहा है यानी चारों में राघव में उसकी सिस्टर में उसकी माता में और उसके पिता में चारों में जो कॉमन वेट आ रहा है वो कौन सा मेरे बच्चे 65 67 तो सवाल का कहने का मतलब यही है कि चारों के अनुमान के हिसाब से कौन सा करेक्ट वेट बैठेगा सभी अपने अनुमान में सही है सबको अपने हिसाब से ठीक लगता है लेकिन हमें देखना है सभी के मानों में सही कौन सा बैठेगा तो कह रहा सभी अपने अनुमान में सही तो राघव के मापे गए संभावित वजनों का औसत क्या होगा तो देखो भाई इस हिसाब से 65 67 का औसत निकालना है तो मेरे बच्चे अपनी तरफ से कोई औसत ले लो आप कहीं 65 लगा 66 लेंगे तो मान लो 66 ले लेते हैं 66 से एक कम ये 0 कम ये 1 ज्यादा तो बैलेंस क्या हो गया 0 0 66 और यही मेरे सवाल का सही है यही मेरे सवाल का सही है यहां आपको यही देखना था मेरे बच्चों कि इन्होंने जो जो एजम्पशन ली है उन चारों की एजम्पशन में कौन सा हिस्सा कॉमन आ रहा है उस कॉमन कौन सा मानते हो उसका एवरेज निकालना समझे अब आते हैं मेरे टाइप 2 पे टाइप 2 में हम कर रहे हैं अभी तक जो हम रो डाटा की बात कर रहे थे अब हम बात करेंगे ग्रुप के डाटा रखेंगे ना समूह के डाटा रखेंगे संयुक्त रूप से और उनका औसत निकालना मेरे बच्चों सीखे आई सवाल में करेगा एवरेज ऑफ 3 नंबर्स 137 एंड एवरेज ऑफ 2 नंबर्स 152 देन फाइंड एवरेज ऑफ ऑल नंबर कहता भैया तीन संख्याओं का तीन नंबर का जो औसत है वो 137 तीन संख्याओं का औसत 137 और दो संख्याओं का जो औसत है वो 152 तो सवाल में कह रहा है सभी नंबर का संयुक्त औसत मेरे बच्चों आपने बताना क्या होगा तो देखिए क्या तरीका है आप जानते हैं कि एवरेज निकालने का सूत्र मैंने बताया कि औसत होगा उसका फॉर्मूला सम ऑफ ऑल डाटा अपॉन नंबर डाटा और अगर आपको कभी सम की जरूरत है तो फिर आप करेंगे एवरेज इनटू नंबर एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे बच्चों अब यहाँ बात करिए आपने कितने 3 औसत कितना 137 जब मुझे डिटेल करना हो तो औसत को मैं आप लोगों की संख्या से मार दूंगा पी आई वैल्यू बिल्कुल ठीक है ऐसे ही औसत ही आपने तो औसत को मैं आपको से मार दूंगा तो याद आएगा इन आपको तो मेरे बच्चे 105 आंकड़े हो गए ये जमाइए और बटे में भाग दे देंगे किसे टोटल आंकड़े कितने 3 नंबर 2 5 इसे सोल्व करेंगे मेरे बच्चे वो आएगा मेरे पास ठीक है लेकिन हमें पेपर में ऐसा कुछ नहीं करना डिटेल चीज बहुत दूर की बात हम सोल्व में याद लगाने वाले हैं अब कैसे समझना देखिए मेरे बच्चे जब भी एवरेज निकालना तो आसान तरीका क्या होगा अपनी तरफ से कोई भी औसत मान जो आपका मन कर रहा है जैसे मेरा मन कर रहा है कि मैं 150 मानूं 130 मानूं 140 मानूं जो मर्जी मान लो ठीक है अगर मैं 140 मानता हूं तो 140 से कितना कम है आप कहेंगे 3 और 3 लेकिन कितने आंकड़े कम है 3 आंकड़े तो 3 क्या 9 हां जी यहां मेरे ध्यान देना 140 से कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है और 12 ज्यादा कितनों पे है 2 पे तो यहाँ 24 ज्यादा है तो मेरे बेटे 24 ज्यादा है 9 कम है तो 24 से 9 घटाओगे तो बचेगा कितना यानी अभी 15 ज्यादा और 15 ज्यादा कितनों पे 3 और 5 आंकड़ों पे तो इसका औसत में कितना इंक्रीज करना होगा 3 का यानी नया औसत आपका 140 जमा 3 143 हो जाएगा ये मेरे बेटे वापस सही आंसर होगा जो मैं मानूं मानिए जो कुछ भी मानिए हर आंसर अगर मेरा मन कर रहा है कि मैं यहां औसत 150 मानूं तो उसे मानिए माना जो मन करे मान दीजिए ज्यादा मन है 137 मान लो कौन मान रहा है तो उससे फायदा होगा तो 0 होगा 0 3 से मानोगे तो 0 ये 137 से कितना ज्यादा 15 ज्यादा कितनों पे 2 पे तो सही 30 ज्यादा तो यहाँ 0 ज्यादा है 30 ज्यादा तो उन्होंने भी 30 ज्यादा और कितने आंकड़ों पे 3 और 5 आंकड़ों पे तो अभी 6 ज्यादा तो 6 जोड़ देंगे 137 और 147 यानी मेरे बेटे सभी का जो सही 147 है क्या आप समझे नहीं क्या मेरी बात समझे नहीं समझे क्लियर ओके कहता रीता 22 साल एट एन एवरेज कॉस्ट ऑफ कहता भैया 5 साल खरीदी उसने 2250 और 3 साल मेरे बेटे खरीदी 2750 के 3 साल खरीदी मेरे बेटे 2750 और जल्दबाजी नहीं 5 साल 2250 3 साल 2750 अब कह रहे सभी को सकता आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान लीजिए जो आपका दिख रहा है जो मन कर रहा है मान लीजिए बिल्कुल अंतर वाला तरीका आपका मन 2500 का 2500 मान लीजिए अगर मेरा मन 2500 करेगा अगर मेरा मन 2500 करेगा मेरे 2500 कितना में आप 250 का और 250 की कितने पे 5 पे तो यार 1250 का ये 2500 कितना ज्यादा 250 ज्यादा कितने पे 3 पे
ज्यादा 1250 का, अभी भी 500 की कमी, और 500 की कमी कितने रुपए, 5 3 8 रुपए। तो 8 से भाग देंगे भैया, 8 3 48 बचा कितना सर, तो 8 3 48 मेरी बात समझ रहे हैं, 8 3 48 बिल्कुल ठीक है सर, और बचा कितना, 2 8 19 16 बिल्कुल ठीक है, 8 5 40 4 62.5, यानी औसत में 62.5 की कमी है। घटाओगे 10 में 5 9 में 2 7 और 9 में 6 3 4 2437.5। लेकिन अगर कोई मेरा चाहोगा तो वैसे नहीं रहेगा सर, मुझे घटाना है फिर जोड़ना है। अच्छा यहाँ पे भी आप सीधा कर सकते हैं, 250 5 250 3 था, यानी 250 अभी भी कम नहीं 500 था। अच्छा बचा रहेगा सर 2500 मानना, अब मानो 2250 क्यों रहेगा यहाँ पे 2250 मान, तो ये होगा 0 0 5 मानोगे तब भी 0, अभी 2250 कितना जा रहा है सर, ये 500 जा रहा है, 3 पे 1500 500 3 1500, देखो हमने माना उसे 2250, तो 2250 कितना 500 500 की 1500, ये 1500 ज्यादा 0 कम देंगे, 1500 ज्यादा 1500 ज्यादा मेरे कितना रुपए 5 3 8 है, तो 8 से भाग देंगे, 8 से भाग देना है तो भैया 8 कम 8 बचा कितना 7, 8 64, देखो 8 कम 8 बचा कितना 7, फिर 8 64 बचा कितना 4 8 40, सॉरी 8 कम 8 बचा कितना 7 8 64, फिर 8 8 56 4 8 40 87.5, यानी इसमें 187.5 आपने जोड़ना है, तो कितना ज्यादा तो 5 7 8 5 2 1 3 4 2437.5, ये मेरा आंसर है। मेरे प्यारे जो जिस वक्त आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन लगे इसमें वापस जाइए, सब वापस फिर वापस जाइए, फिर रिवाइज करिए, तो इस स्पीड पे लगातार देखिए उसको, क्योंकि जितना आप उसे समझेंगे ना बार-बार देखेंगे कॉन्सेप्ट एक बार लोग करते हैं, समझे मेरी बात, अब आगे बताएं। कहता है भैया सारी सारी पेपर क्वेश्चन मेरा 20 वाले हैं, महेश ने 1250 रुपए औसत मूल्य 3 शर्ट खरीदी, कहता है 3 शर्ट 1250 रुपए मूल्य खरीदी, उसने 2 और शर्ट ले ली 1450 रुपए मूल्य पर, सभी 500 शर्ट का औसत मूल्य बताना क्या होगा, तो मान लो अपनी जो आपका मन करे मान लो, और मन में 1250 0 1200 200 200 400 400 3 5 40 80 1250 80 कितना होगा मेरे 1330, ऐसे आंसर मुझे क्यों मेहनत करनी, धीरे-धीरे बढ़ बढ़ समाज सीखो, जो मन करो उसमें मान लो 1250 आप ऐसे क्यों मानते हो कि मेरा जी हो जाएगा, दूसरा 1250 से कितना 200 बड़ा या नहीं अगर कोई भी मुझे दिक्कत नहीं है 1300 मुझे आती है 200 बड़ा कितने 2 पे तो 400 बड़ा तो 400 बड़ा जी इन 400 बड़ा कुल मिला के 400 बड़ा कितने रुपए 3 तो 5 रुपए तो बाबू अपना 40 80 ज्यादा 80 ज्यादा 0 8 5 13 तो 1330 ज्यादा ये मेरा सही आंसर 1330 ज्यादा 1330 में भाई मेरा ठीक आंसर। हां जी अब आगे कहता है क्लास एक्स के 42 बच्चे 42 बच्चे क्लास एक्स के बच्चे माने स्टूडेंट 42 बच्चे और कहते हैं 42 बच्चों के औसत 137 ठीक है, जबकि कक्षा y है y नंबर ऑफ स्टूडेंट है और इनका औसत है 152 तो कहता है पूरी क्लास का कंबाइंड एवरेज निकालिए क्या होगा, पूरी क्लास का कंबाइंड एवरेज निकालिए क्या होगा, ये आपका सवाल तो कैसे करें मेरे बच्चे बेसिक करो। मान लीजिए मैंने कहा कि 12 आंकड़े 12 स्टूडेंट है, एक क्लास में 12 लड़के आराम से सुनना 12 लड़कों के औसत अंक है x मार्क्स पर स्टूडेंट है, 24 लड़के हैं 24 गर्ल्स इनके औसत मार्क्स है y मार्क्स पर स्टूडेंट, तो सभी का संयुक्त औसत क्या है आराम से समझने की कोशिश करना, कहना चाहता हूं मेरी बात समझो, मैंने परसेंटेज पढ़ाया आज भी सब सीखा है, एवरेज पढ़ाया इसी पर सब चलेंगे बस सीख लो आप सब चालू होंगे। देखिए मेरे दोस्तों अब ये देखिए कि भाई 12 बच्चों के औसत x है तो बोल जाओगे तो समीकरण का फार्मूला होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट इनटू x इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट के, ये होगा इन 12 बच्चों के टोटल नंबर या 24 लड़कियों के y नंबर के साथ टोटल नंबर कितने होगा y नंबर 24, ये मेरे लड़कियों के टोटल नंबर या लड़कों के टोटल नंबर, ये आ गया सम ऑफ मार्क्स कुल नंबर टोटल बच्चे कितने 12 जमा 24 12 जमा 24। अब मेरे बेटे ये आ गया अपना एवरेज, मैं आपको कहना चाहता हूं मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे बेटे अगर ध्यान से देखोगे तो 24 और 12 में कुछ बना रहा है, यहां से 12 को बना रहा है तो यहां का x इनटू 1 यहां का y इनटू 2 बिल्कुल और नीचे से 12 को बना रहा है, यहां से आ रहा है तो यहां का 1 और यहां का 2, तो मेरे बेटे मैं आपको ये सिखाना चाहूंगा नंबर ऑफ स्टूडेंट में यानी आंकड़ों की संख्या में कुछ कॉमन आता है ना तो काट लो, क्योंकि सवाल में आखिर में कट ही जाना है, तो आप यहां एक लड़का मानो और दो लड़के मानो फिर औसत निकालो तब भी आपका आंसर वही होगा, आप 100 लड़के ले लो 200 लड़के ले लो मेरे बेटे तब भी आपका आंसर वही होगा जो आंसर है। तो कान खोल के ध्यान से सुनिए, जब भी हमें औसत निकालना है तो वहां नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का हम रेशियो ले सकते हैं, एक्चुअल डाटा से बदलने की जरूरत नहीं है, एक्चुअल डाटा से मूल बदलते हैं क्योंकि अगर आप नहीं लोगे तब भी आखिर में रेशियो में जाना है। तो ऐसे ही यहां पे कॉन्सेप्ट बनाना आपने कहा इसे देखो भाग किसी हाथ से 14 28 42 यानी आपके लिए मेरे बच्चे क्लास x में 3 बच्चे हैं तो क्लास y में 2 बच्चे 28 और 42 से आपका वास्ता दूर दूर तक नहीं होना चाहिए। अभी आपने औसत मान लो क्या माना जाए आप मन कर 140 मैं 140 लेना चाहूं आप 140 ले लो जो मर्जी ले देखो जो देखो पिछले सवाल 140 कितना 3 3 3 पे 9 कितने 140 कितना 12 कितनों पे 2 पे तो 24 तो भैया 24 ज्यादा 9 का यानी अभी भी 15 ज्यादा और 15 ज्यादा कितनों पे 3 तो 5 पे तो औसत अभी 3 ज्यादा औसत अभी 3 ज्यादा 140 पे 3 बड़ा 147 नहीं औसत में भाई 147। हां जी आप कुछ भी मान के रहे बस आंकड़ों की संख्या का अनुपात ले लेना कुछ नहीं करना, डन बहुत बढ़िया भाई। एक एक बात आपको बताई जाएगी पूरी सटीकता के साथ बताई जाएगी, आपको उसके पीछे लॉजिक बताया जाएगा। भाई मेरे सवाल में क्या है इन क्लास का एवरेज मार्क्स 39 वर्सेस 130 कहता है क्लास की 39 कन्याएं हैं 39 लड़कियां हैं जिनके औसत अंक है 113 और क्या इसी क्लास के 26 लड़के इनके औसत अंक 89 सभी का कंबाइंड एवरेज आपको बयां करना क्या होगा। देखिए आप 39 13 26 3 अनुपात आंकड़ों का अनुपात लेना। अब मेरे बच्चे आप अपनी तरफ से लीजिए अगर मैं मान लो इन सभी का औसत 100 कितना ज्यादा 13 3 पे 39 ज्यादा ये सोच कितना कम 2 पे 22 मेरे बेटे 39 ज्यादा 22 कम 39 ज्यादा 22 कम अभी कितना ज्यादा बन रहा है 7 17 तो 17 ज्यादा बनना है मेरे बेटे कितनों पे 3 और 2 5 पे तो 5 3 15 5 24 3 5 4 तो 16 3 5 4 जोड़ देंगे नया औसत आ जाएगा 103.4। मेरे बच्चों आपको क्या करना और कुछ नहीं है बस कॉन्सेप्ट समझना और इस कॉन्सेप्ट पे खड़ा खड़ा जल्दी जल्दी से अगले सवाल के आंसर आपको बयां करना है। मेरा भी नहीं करना आपने तो देना जैसे बताइए इस सवाल का उत्तर देखिए मेरे बच्चों बहुत ही प्यारा सवाल है आप कोशिश करके नहीं करने की कोशिश करिए वो भी सवाल करना कैसे देखिए कहता है 30 लड़कियों के औसत 58 20 लड़कों का औसत 53 रेशियो ले लो नंबर 22 का गाइस मैंने लड़के का 3 हुआ 3 का औसत 58 2 का 53 जो मर्जी मान लो मैंने मान लिया 58 औसत है तो भैया 58 औसत है इसका रिजल्ट 0 आ गया या 58 कितना में 5 कितनों पे 2 पे 10 ज्यादा अब 10 ज्यादा 0 का कुल मिला के 10 ज्यादा और 10 ज्यादा कितने बच्चों पे 3 और 5 पे तो इसका मतलब मेरे भाई 10 कम है 10 कम है 10 कम हो गया तो यहां पे भाई 10 में 5 पे 2 तो नया औसत होगा तो कम होगा कितना हो जाएगा 56 कितना हो जाएगा 56। हां जी मैं अभी से रिवीजन में लिख के मन में सीधे सीधे क्योंकि आप ऑनलाइन एग्जाम देना सीधे सीधे नहीं प्रैक्टिस नहीं है भाई 30 लड़कियां 20 लड़के 30 लड़कियों का औसत 58 है 20 का औसत 53 बताओ सबसे पहला काम हमारी होना चाहिए आपको की संख्या का अनुपात 3 अनुपात 2 औसत अकाउंट देख लेते हैं 3 0 या अकाउंट कितना 5 कितनों पे 2 पे तो 10 की कमी तो 10 की कमी कितनों पे 3 और 5 तो औसत में 2 की कमी तो 58 में से 2 घटाओगे मेरे भाई 55 नया औसत आपका समझे जितना ज्यादा हो सके बड़ी सवाल करिए प्रैक्टिस करिए। देखिए मेरे बच्चों बहुत ही बेहतरीन सवाल है मींस का क्वेश्चन है कहता है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन द 3 टीम्स ए बी एंड सी इज दिस if the average number of runs scored per player for each of the 3 teams is this what is the average number of runs scored per player across all the 3 teams collectively मतलब 3 टीमें उनकी खिलाड़ियों की संख्या रखी 3 टीमों की खिलाड़ियों की संख्या के साथ उनके खिलाड़ियों का औसत रन भी रखें क्या तीनों टीमों का कंबाइंड एवरेज बताइए क्या होगा। देखिए मेरे दोस्त अब ध्यान से देखिए ये नंबर प्लेयर्स है ये औसत अपनी तरफ से कुछ भी औसत मान लीजिए जो आपका मन करे मैं कहूंगा 25 मान लो रखिए और 20 लोग 30 लोग चलो जो मन कर रहा हो करो अगर 25 मान नहीं तो 0 बैठा लिया 25 कितना में 8 8 40 का ये 25 से 5 ज्यादा 2 पे 10 तो बेटे 10 ज्यादा 40 का भी 30 में लेकिन 30 का कितना बराबर 5 और 2 5 7 7 3 यानी औसत में मेरे बेटे 3 की कमी यानी मेरे बच्चों नया औसत 22 कितना हो जाएगा 22 बहुत आसान सवाल है। देखिए मेरे बच्चों सवाल में कहता है कक्षा x y तथा z के औसत अंक हमसे 83 क्षेत्र 85 एक क्लास x है एक क्लास y है और एक क्लास z कहता है इनके औसत अंक रखे 83 क्षेत्र 85 83 76 85 ठीक है और छात्रों की संख्या का जो अनुपात है छात्रों की संख्या 27 45 27 45 ये छात्रों की संख्या नंबर और मेरे बेटे मैंने आपको ये कहा था कि ऐसे में आपने करना रेशियो लेना तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो लोगे 27 9 36 9 45 3 4 5 अब क्या करेंगे आप अपनी तरफ से कुछ यूज मान लीजिए क्योंकि ये तो औसत दे ही रखा है ना ये तो औसत दे ही रखा तो जो मन कर औसत मान लो 85 मान लो 80 मान लो जो मर्जी मान लीजिए मैं कहता हूं 85 मान लेता हूं फायदा फायदा कुछ नहीं ये हो जाता अभी 85 से 9 कम 9 36 कम ये 85 से 9 मान 85 से 9 कम 9 कम 85 से 87 ये 85 से 2 कम 2 2 अच्छा यानी
32 42 का, लेकिन मेरे 42 का कितना हो गया 3 और 4 7 5 12। अब देखो 6 दूनी 12 6 7 42 7 बटे 2 का मतलब 3.5 यानी औसत में 3.5 की कमी है। 3.5 की कमी है कितना औसत 81.5। ऑप्शन ए। इस सवाल में देखो मेरे ध्यान से एवरेज रन स्कोर्ड बाय बैट्समैन इन 7 मैचेस 49 कहते हैं बल्लेबाज द्वारा 7 मैचों में जो एवरेज स्कोर बना वो 49 रन बना, जबकि अगले 9 मैचों में उसका औसत रन 27 है। हां जी, और कुल मिला के 16 मैच खेलिए तो क्या 16 मैचों का टोटल एवरेज बताओ भाई क्या होगा। मेरे बच्चों आप क्या करिए अपनी तरफ से कुछ भी औसत मान लीजिए। क्या माना जाए भाई 49 27 40 ले लो आपको ठीक लगे। अगर 40 ले लो भाई 40 9 रन औसत 63 बड़ा वही मन क्या करो ये 40 कितना कम दिखाते रहेंगे 117 उत्तरी तो बाबू 117 कम 63 ज्यादा अभी कितना कम बना 7 में 3 4 11 6 5 54 कम अब 54 का मेरे भाई कितने काटोगे मेरे पास में 9 7 16 पे 16 पे 54 कम अब बाबू दूसरे भाग दोगे क्या 27 बटे 8 तो 8 या 24 बचा कितना भाई 3 से भाग देंगे 8 या 24 ऑप्शन से लगाना तो 3 से लगेगा 40 में से 3 नहीं 4 कितना आएगा 36 36 5 5 लेकिन आप सोचो 8 या 24 कितना 3 फिर 8 या 24 6 बचा 8 56 और 8 40 तो 3.375 आपको घटाना है तो 40 में से मेरे को 3.375 घटाना होगा और घटाओगे नया औसत बैठेगा 36.65 ये मेरे मेरा आंसर समझे। हां जी अब आगे सवाल में कह रहा है इन एग्जामिनेशन 7 पेपर कहता है 7 पेपर है हर एक पेपर में 100 नंबर मैक्सिमम है कहता है मैथ के 3 पेपर है जो मैथ सब्जेक्ट है उसके 3 पेपर है अंग्रेजी के 2 पेपर इंग्लिश के 2 पेपर और भाई 2 ही पेपर हिंदी के हैं हिंदी के मेरे भाई 2 ही पेपर और कह रहा है कि इनके जो औसत अंक है वो 45 55 और 60 45 55 और 60 कह रहा है कुल मिला के सभी के औसत बताने कितने बैठे सारे पेपरों के वैसे देखो औसत 45 55 60 जो मन कर रहा हूं मान लीजिए आप कहेंगे 55 मान लीजिए 55 से कितना कम 10 10 30 का भाई वही हो गया ये 55 से कितना 5 2 10 तो मेरे बेटे 10 कम 10 जमा 30 कम 20 कम 20 कितने कम 3 और 2 5 और 2 7 में अब भाई आप जानते हैं 7 से जब भी किसी नंबर को भाग देते हैं तो एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल आता है यानी 20 से 7 की कमी करनी होगी तो 7 दूनी 16 6 बचा और 6 बचा 7 बचा यानी लगभग मैं कहूंगा 2.8 घटाना लगभग 2.8 तो 55 से 2.8 घटाएंगे तो भाई यहां डेसिमल 10 में आ गया 2 हां जी और मेरे बचे यहां 4 में 2 यानी 52.2 के आसपास आंसर आया तो 52.2 के आसपास निकल गया क्योंकि 7 से भाग देंगे डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग होगा खत्म नहीं होगा चलता रहेगा तो उन्होंने अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके आंसर निकाला ये सारे के सारे एग्जाम के क्वेश्चन है भाई। अच्छा मुझे सवाल से एक बात आपसे जाननी है जो अगला क्वेश्चन है अभी करंट एग्जाम का बहुत चल रहा क्वेश्चन मेरे पहले जो मैं आपको कहूंगा कुछ डाटा इनका औसत बताइए x - 4 x + 5 x x - 8 इनका औसत बताइए क्या होगा 4 डाटा का एवरेज निकाल के बताइए क्या होगा तो आपका जवाब होगा सर आपने तो सिखाया है मुझे पता है कोई औसत मानो जो आप मान x मान लेते हैं x कितना कम 4 ये कितना 5 ये 0 ये 8 तो मेरे बेटे 8 और 4 12 12 कम 5 ज्यादा 12 7 कम तो 7 को बांटो कितना 1 2 3 4 पे तो 4 कम 4 बचा 3 4 7 4 20 यानी औसत में 1.75 की कमी यानी एक्चुअल औसत होगा। अब इसी बात पे सवाल बना के मींस में डाल दिया ध्यान से समझना सवाल में कह रहा है 6 लड़कियां हैं और 6 लड़कियों का औसत x है 6 लड़कियों का मेरे बेटे औसत है x अब कह रहा है भाई 4 लड़कियां शामिल कर दी जिनके नंबर इतने 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 4 लड़कियां शामिल हो गई जिनके नंबर इतने इतने यानी एक नंबर x - 2 था एक x + 4 था एक x + 8 था और एक का मेरे x + 8 था ये तो सवाल लिखा जो कहा था 4 नई लड़कियां शामिल हो गई पूरी क्लास की एवरेज बताएंगे मेरे बेटे क्या बेहतरीन तरीके से लिखा भाई कुल मिला के 6 और 1 यहाँ यानी 10 बच्चे हो गए 6 10 सभी का औसत बताना तो मेरे बेटे औसत कैसे निकालेंगे आपने सभी कुछ मान लिया क्या मान x मान लेते हैं ये 0 ये 2 कम ये 4 ज्यादा ये 8 ज्यादा ये 10 ज्यादा ठीक है सर अब क्या करें देखो 10 और 18 18 22 22 में से 2 गया 20 यानी अभी भी कुल मिला के 20 ज्यादा और 20 ज्यादा कितना होगा 6 1 7 8 9 10 7 20 ज्यादा तो औसत 2 ज्यादा होगा तो नया औसत x होगा बस कुछ नहीं मेरे बेटे बेहद ही आसान सवाल नहीं है बस कांसेप्ट ध्यान से सीखने की कोशिश करें सब कुछ नहीं जाना आइए मेरे दोस्तों देखिए बहुत प्यारा सवाल कहता है एवरेज ऑफ द हाइट ऑफ 286 स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल सेटिंग कहता है स्कूल के सारे 286 बच्चों की एवरेज हाइट 50 है अब कह रहा है कि इसी स्कूल में लड़के होंगे और कुछ लड़के होंगे तो कहता है लड़के लड़कियों की हाइट जो है इनका एवरेज 53 सारे लड़कों की हाइट एवरेज 53 जबकि सारी लड़कियों की एवरेज हाइट 31 मेरे बच्चे इन सवालों को करने में नहीं आदत है बच्चों के क्यों है ध्यान से भाई ये बताओ कि इस बार एवरेज देखा निकालना आप कैसे देखा उसने कहा सारे बच्चों का मिला के औसत 50 निकालना नहीं सर देखा 50 तो औसत मेरे बच्चे 50 कितना मेरे बच्चे 50 मुझे निकालना नहीं देखा लेकिन मुझे लड़के और लड़कियों की संख्या अनुपात नहीं देखा निकाल कैसे अब ये बताओ मेरे बच्चों अगर सभी का औसत 50 है जबकि सवाल में कह रहा है कि सभी लड़कों का औसत 53 है और सभी लड़कियों का औसत जो है 31 है तो सवाल में पूछा है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द टोटल हाइट्स ऑफ बॉय एंड टोटल हाइट्स ऑफ गर्ल्स तो हमें सबसे पहले देखना है कि बॉय और गर्ल की संख्या का अनुपात क्या होगा तो देखो मेरे बच्चे मेरे तो सभी का औसत होना चाहिए 50 इस बार हम मान नहीं रहे मेरे बेटे इस बार ठीक है देखा 50 अगर 50 से कितना ज्यादा है 3 ज्यादा कितने लड़कों पे 20 लड़कों मान लेते हैं 20 कितना ज्यादा होना चाहिए 50 है कितना 19 कम 19 कम कितने लड़कों पे 0 मेरे बेटे मैंने आपको कहा था कि औसत एक ऐसा नंबर होता है जो सब में बराबर बराबर देता है ज्यादा वाले से कुछ ले लेना कम वाले को कुछ दे देना बराबर कर देना देखिए एवरेज तो इस बार हमने निकालना नहीं औसत देखा 50 तो ये 50 कितना ज्यादा ये 50 कितना कम तो जितना ज्यादा होगा उतना ही कम होगा ये कहानी तो समझ रहे मेरे बेटे एवरेज कहते हैं तो यहां से मेरे बेटे ये बात समझ में कि बॉय इस टू गर्ल का रेशियो आप निकालोगे जी नीचे जाएगा 19/3 यानी लड़कों की संख्या 19 है मेरे बेटे लड़कियों की संख्या 3 यानी लड़के 19 है तो लड़कियां 3 लड़के 19 है तो लड़कियां 3 मतलब अगर लड़के 19 है तो लड़कियां 3 आपने कहा अब अगर लड़कों की टोटल है तो लड़कों की एवरेज है कितनी है 19 लड़कों की टोटल है 19 बताइए और लड़कियों की एवरेज है कितनी 31 3 लड़कियों की टोटल है कितनी 3 ये रेशियो पूछा है आप कहें कि क्या सर हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है बिल्कुल नहीं है क्योंकि हमसे पूछा क्या रेशियो पूछा और रेशियो निकालने के लिए हमें 286 स्टूडेंट की जरूरत नहीं है हमें तो लड़कियों और लड़कियों की संख्या का अनुपात चाहिए वो हमें नहीं संपाती अब ये होगा लड़कों की टोटल हाइट अनुपात हो गया लड़कियों की टोटल हाइट अब आप कैसे हम पे कैसे मतलब भाई तुमसे थोड़ा मतलब क्या इन दोनों रेशियो में कुछ कम आ रहा है भाई 19 3 है किसी का नहीं 3 है किसी का नहीं तो इसका लड़कियों की हाइट होगी 31 3 होगी तो जो भी ऑप्शन 3 में दिया लड़कियों के आंसर ये क्या में दिया नहीं ये 31 दिया नहीं ये 32 दिया नहीं मेरे बच्चे में ऑप्शन सी होगा 1007 अनुपात 1007 अनुपात मेरी बात समझे मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूं भाई सवाल में कह रहा है कुछ लड़कियां बाकी लड़कियां हैं टोटल बच्चे जितने उसकी हमें जरूरत नहीं है लड़कों का औसत 53 लड़कियों का औसत 31 सभी का औसत 50 है देखो मेरे बेटे से पहले हम औसत मानते थे इस बार औसत दिया हुआ है तो भाई औसत का मतलब होता है ये औसत से जितना ज्यादा है ये औसत से जितना कम होगा तो जितना ज्यादा वाले से लोगे मेरे बेटे उतना ही कम वाले को दोगे तो यहां से जितना लोगे उतना ही कम वाले को दोगे तो यहां हर एक यहां भी औसत 3 ज्यादा है कितने 20 लड़कों पे यानी 20 लड़कों को मिला के कितना दिया इतना ले लिया हम इतना ज्यादा और यहां लड़के कितने कम 19 औसत से कितनी लड़कियां कितनी लड़कियां बांट दिया तो दोनों ही वैल्यू बराबर होगी रेशियो लेंगे तो y का रेशियो आएगा 19 इसका मतलब मेरे बेटे ये आ गया मेरे नन्हे बच्चों लड़के 19 है तो लड़कियां 3 लड़के 19 है तो लड़कियां 3 अब एक बात बताओ अगर लड़के 19 है और लड़कों का औसत 53 है तो टोटल हाइट 19 बताइए लड़कियां 3 है और लड़के की हाइट 3 है 31 है तो 3 लड़कों की टोटल हाइट कितनी होगी 3 कितनी अब मुझे रेशियो पूछा है तो मैंने रेशियो निकाल दिया आप ऐसे 286 की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर 286 को 19/3 में बांटोगे भी 19/3 में बांटोगे भी तो 19 3 22 22 66 यार दिखा ये वाली 19 बना दिया और ये 3 बना दिया ये टोटल लड़कियां होंगी टोटल लड़कियां होंगी समझ रहे अगर 19 बना दिया 3 बना दिया रेशियो निकाल दिया कैसे इसलिए उस चीज की मेरे जरूरत नहीं अभी कंफर्म इसका क्वेश्चन बहुत आसान देखिए
मेरे ये भी क्वेश्चन है। देखिए बहुत सारे सवाल एवरेज के मिशन से भी जल्दी से किए जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं पढ़ा ही यहाँ पे आपको एवरेज हूँ, इसलिए मेरी कोशिश होगी हर कॉन्सेप्ट एवरेज को क्लियर करूँ। इस सवाल में कह रहा है कि ड्यूरिंग स्कूल एक्सेशन ई स्टूडेंट ऑफ जूनियर स्कूल वाज चार्ज्ड रुपीज 325, कहता है जूनियर स्कूल जो है उससे हर बच्चे से 325 रुपए चार्ज किया गया। और भैया सीनियर स्कूल है उससे हर बच्चे से 400 रुपए चार्ज किया गया। और कह रहा है जूनियर स्कूल के 80 बच्चे हैं, सीनियर स्कूल के बच्चों की संख्या बतानी है, और कह रहा है सभी का उन्होंने एवरेज 352 है। यानी मेरे बच्चों एवरेज निकालना नहीं दे रखा है, 352 एवरेज दिया हुआ है। अगर 352 एवरेज दे रखा है यानी एवरेज कैसा नंबर होगा, दोनों को बैलेंस कर रहा होगा। मेरी बात समझ रहे हो, दोनों को बैलेंस करने वाला नंबर चाहिए। अब आप कैसे सोचिए, होना चाहिए 352, 352 से कितना कम है तो आप कहेंगे 27 कम, तो 27 कम है कितने बच्चों पे, बच्चों पे कितने की कमी। ये 352 से कितना ज्यादा 48 ज्यादा, कितने बच्चों पे, एस बच्चों पे, तो यानी यहाँ एस बच्चों से 48 इतने नंबर लिए और इन बच्चों को 27 बच्चों पे नंबर दिए, और ये जितने यहाँ से दे रहे हैं उतने यहाँ से लेंगे, नंबर स्टूडेंट बराबर, तो काटेंगे 3 27 348, यहाँ से रेशियो आएगा जूनियर अपॉन सीनियर, रेशियो आएगा मेरे 16 यहीं और 9, यानी जूनियर स्कूल में 16 बच्चे थे तो सीनियर स्कूल में 9 बच्चे थे। देखिए पीछे एवरेज दे रखा होता था, निकालना होता था, यहाँ एवरेज दे दिया, नंबर में हमारा बात हुई कि मैं 352 एवरेज दिया, ये 352 से कितना कम 27, यानी हर नंबर से 27 घटेगा, मतलब 27 कम है वो 27, तो जे बच्चों की कितनी कमी इतनी, और यहाँ हर नंबर उससे 27 ज्यादा एस बच्चों की कितने ज्यादा, ये जितना ज्यादा उतना ही कम, दोनों बराबर रेशियो कर दिया। यानी मेरे भाई जूनियर स्कूल में अगर 16 यूनिट बच्चे हैं तो सीनियर स्कूल में 9 यूनिट बच्चे हैं। सवाल में जूनियर में बच्चे हैं वो 80, तो 16 यूनिट 80 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 9 यूनिट की वैल्यू 45, यानी सीनियर स्कूल में 45 बच्चे, सीनियर स्कूल में मेरे कितने बच्चे हैं 45 बच्चे, सिंपल बात, कुछ नहीं, हम मिशन से भी कर सकते हैं, मिक्सचर एंड एडिशन जो है वो एवरेज के बाद ही बना, एवरेज बड़ी चीज है। देखो अभी तक जो सवाल थे वैसे थे, 3 लड़के हैं, 3 लड़कों के उत्तर 78 है, 2 लड़कियां हैं, 2 लड़कियों के उत्तर 50 है। आपसे सवाल में पूछा कि सभी का कंबाइंड एवरेज बताइए, तो यहाँ आप क्या करते थे, अपनी तरफ से औसत मान लेते थे, कैसे मानते थे सर, देखो औसत मानते थे तो आप मान लेते थे, अपनी तरफ से मान लीजिए 7 मान लिया, मैंने 7 मान लिया, जो मर्जी मान, मैंने 7 मान लिया, अगर मैंने 7 मान लिया तो 8 ज्यादा 3 कितना ज्यादा 24, ये माना हुआ था, दिन का माना हुआ था, बिल्कुल ठीक है। और ये 70 कितना कम है 20, तो 2 40 कम, तो बेटे 40 कम 24 ज्यादा, अभी कितना कम है 16 कम। अब 16 की कमी कितनी बढ़ेगी, सब बढ़ेगी 3 तो 5 तो आएगा 3.2, यानी 3.2 की कमी, 3.2 की कमी 70 पे आएगा कितना 66.8, यानी नया औसत 66.8, समझ रहे। अब ध्यान से समझना मेरी बात, अब मैं आपको सवाल नहीं करूंगा औसत 66.8, औसत 66.8, तो औसत 66.8 है तो 66.8 से कितना बढ़ा, 66.8 से कितना बढ़ा, तो आप कहेंगे 11.2 बढ़ा, कितना बढ़ी 3, तो कितना बढ़ा 33.6 बढ़ा, यानी औसत से कितना ज्यादा, ये 66.8 से कितना कम है 16.8 कम है, कितना पे 2 पे, तो कितने की कमी है 2 8 16 तो 12 13 तो 33.6। तो मेरे बच्चे आप ये देखेंगे कि यहाँ से 33.6 ज्यादा इसलिए लेंगे और यहाँ 33.6 कम था इससे इसको दिया, यानी जितना हमने इससे लिया है उतना ही हम इसको देंगे, यही एवरेज है। तो या तो आप एवरेज देखा होगा, अगर दे देगा तो फिर आपसे इनका रेशियो पूछेगा, समझ रहे, या फिर क्या होगा ये नंबर दे देगा और एवरेज पूछेगा। अगर इसी सवाल में मान लीजिए मैं आपसे पूछता कि भैया लड़के और लड़की की संख्या अनुपात क्या होगा, आप मान नहीं देखा, क्या करते फिर आप ये कहते हैं 11.2 ज्यादा कितनों पे बी रखोगे, और यहाँ मेरे भाई 16.8 कम कितनों पे जी पे, तो ये वैल्यू बराबर होगी, अब बी अपॉन जी, ये 16.8 बढ़ गया 11.2, देखो डेसिमल से डेसिमल हो जाता, हां जी बाकी से काट देते काटते मेरे बच्चे रेशियो आ जाता 3:2, 56 160 तो 56 160, यानी लड़के लड़की की संख्या अनुपात वही 3:2 आता। तो बात को कई बार सीधा पूछ लेगा या फिर बात को वहां पे उल्टा पूछ लेगा, हम सही है मेरी बात समझ रहे, हां ना, किसी भाई को दिक्कत है नहीं। और सवाल को पूछा मैं कह रहा हूं भैया 3 लड़के मेरे बच्चे इनके होता है x मार्क्स पर स्टूडेंट, 2 लड़कियां इनके होता है y मार्क्स पर स्टूडेंट, आप ओके। और साथ में क्या एक्चुअल में ना इन सभी का औसत 50 मार्क्स पर स्टूडेंट दिया हुआ है, ये एवरेज है, ये इन सभी का औसत ये दिया, ये औसत मेरे देखा। यहां तक क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको मिलेगी कि 3 लड़कों का औसत कितना है, 2 लड़कों का औसत कितना है, और सभी का कंबाइंड एवरेज 50 मार्क्स पर स्टूडेंट। अब यहां से कहेगा यदि मैंने एक नया सवाल बनाया इसी सवाल की स्टेटमेंट, यदि इफ हम पहले वाले से औसत में 2 बढ़ा दें, यानी अब नया औसत x + 2 पहले वाले बच्चों का, समझ रहे, वो बात को कैसे भी कह सकता हूं, ये भी कह देगा यार 3 लड़कों का औसत यदि मान लो x नाम के x + 2 होता, मतलब 2 ज्यादा होता, तो बताओ भाई फिर नया औसत क्या हो जाता, तो आपको कुछ नहीं करना, नहीं सोचना यार, देखो अगर x का औसत 2 से देखा 50 x वाली तो 50 देखा, अब कह रहा है कि x का औसत 2 ज्यादा होता, तो ये 3 बच्चों पे 2 ज्यादा होता, कितना ज्यादा होता, ज्यादा होता। अब ये 6 जो है कितना बढ़ गया 3 तो 5 में, यानी 1.2 औसत और बढ़ा, तो नया औसत 1.2 बढ़ा, यानी 1.2 समझ में मेरी बात। अब इस चीज पे दिमाग लगाएगा भाई, कहता है 6 संख्याओं का औसत 32 है, 6 संख्या आराम से सुनना, 6 संख्याओं का औसत 32 दे रखा है, यानी पहली 3 संख्याओं का कहता है 3 नंबर का एवरेज है, अगर वो क्या है मैंने मान लो x है और अगली 3 नंबर 6 में से 3 होगी तो लास्ट की 3 है, इनको औसत मान लीजिए भाई, लेकिन कह रहे हैं 6 नंबर का औसत 32 है, 6 संख्याओं का औसत है वो 32 है, यहां की बात कर पहली 3 नंबर का औसत मान लो x, अगली 3 का वही है और 6 संख्याओं का औसत 32 है। अब कह रहा है कि अगर पहली 3 संख्याओं में 2 बढ़ा दे, कहता है अगर यहां हर एक संख्या का औसत 2 बढ़ा दिया जाए तो भाई 3 नंबर पे 2 से बढ़ाओगे तो कितनी वैल्यू लगेगी, यानी कुल मिलाकर पहले में 6 बढ़ा दे और आखिरी 3 संख्याओं में हर एक से 4 घटा दिया जाए, अगर हर एक से 4 घटाओगे तो 3 नंबर कितना बचेगा, तो यहां 12 घटाओगे यहां 6 जोड़ोगे, इसका मतलब सर इसका मतलब कुल मिलाकर 6 कितना निकलोगे, क्योंकि x और y के हिसाब से औसत देखा 32 आप कुछ एस्टिमेट करने जा रहे हैं, चेंज करने जा रहे हैं, तो मेरे चेंज होगा उसे चेक करो, तो 3 3 6 नंबर 6 पे 6 घटाओगे मतलब औसत में 1 की कमी होगी, तो नया औसत 31 हो जाएगा, नया औसत 31 हो जाएगा, नया औसत मेरे 31 हो जाएगा। समझे मेरी बात को, अगर आप नहीं समझे हैं और आप इसके साथ उसकी करना चाहते हैं, आप कैसे करना पड़ेगा सवाल कि भाई 6 संख्याओं का औसत 32 है तो 6 संख्याओं का योग कितना होगा 32 होना चाहिए, ठीक है। अब पहली 3 संख्या में 2 बढ़ा दो तो 2 के हिसाब से 3 संख्याओं में कितना बढ़ेगा, और कहता है आखिरी 3 में 4 घटा दो तो कितना बढ़ेगा, अब ये आ गया नया 2 और कहता है 6 संख्या नया औसत बताओ, तो क्यों इतने जमीन में जाना जब हमें अच्छी बात पता है, अनपढ़ वाला दिमाग है तो सीधा सीधा सोच रहे हैं। अब आइए मेरे काम चलते हैं टाइप 3 टाइप 3 क्या कहता है, टाइप 3 में क्या होगा, एवरेज दिया होगा, औसत दिया गया होगा और जो संख्या मिसिंग है वो निकालनी होगी, मिसिंग नंबर निकालना होगा, मैंने एवरेज दिया, आइए यानी यहां आपको औसत निकालना नहीं, औसत दे रखा है और फिर संख्या पूछी है, कहते हैं 4 संख्याओं का औसत 50 है, 3 संख्या 40 48 51 और एक संख्या कह रहे हैं 4 ही संख्याओं का औसत 50 है, 4 ही संख्याओं का औसत 50 है, मतलब औसत में कोई चीज नहीं होगा, औसत दिया है, चेंज होगा केवल किसी में नंबर। अब आप ऐसे सोचिए औसत है 50 होना चाहिए, 50 कितना कम है 10, ये कितना कम है 2, ये कितना ज्यादा 1 है, औसत की कहानी है कि अगर कोई नंबर एवरेज होगा तो वो हर एक डाटा से जितना कम जितना ज्यादा है लास्ट में से बैलेंस करके जीरो ले आएगा। तो ये देखिए 10 को 12 ज्यादा 1 कम, 10 को 12 ज्यादा 1 कम यानी अभी भी 11 कम, 10 को 12 में 11 11 इसका मतलब हर हाल में 11 औसत से ज्यादा होगा, क्योंकि तभी तो बैलेंस जीरो होगा, तभी बैलेंस जीरो होगा, 50 से ज्यादा मतलब मेरा 11 होगा, कितना होगा मेरे बच्चे 61। भाई जहां पर भी जिस बिंदु पर आपको दिक्कत हो वीडियो रोकिए, दोबारा से करने की कोशिश करिए, हर एक बार नहीं लगाना, कहते हैं 5 संख्या को 40 है, 4 संख्या इस वाले में अपनी तरफ से दिखाओ, थोड़ी देर में आपको कराऊंगा पेपर क्वेश्चन, 1 नंबर 30 है, 1 49 है, 1 42 है, 1 37 पांचवी संख्या क्या है हमें निकालनी है और पांचों संख्या का औसत 40 है, आपको ठीक है सर होना चाहिए औसत 40 है, 30 कितना कम 10 कितना ज्यादा सर 9 कितना ज्यादा सर 2 कितना ज्यादा सर कम 3 मेरे बच्चे 10 3 कम 9 तो 11 ज्यादा 13 कम और ये भी 2 कम और ये 2 कम है तो मेरे बच्चे संख्या तो ज्यादा होगी, तो ये नंबर 40 और 2 42 होगा, यानी ये जो नंबर होगा ये औसत से 2 ज्यादा होगा, औसत से 2 ज्यादा होगा, क्या समझ है ये इस बार के मींस का क्वेश्चन कितना सा देखिए, क्या 25 46 वाई ये तीसरा नंबर सभी का औसत क्या है, तीसरा नंबर बनाना है क्या, तो मेरे बच्चे आप ये तो समझते ही हैं ये होना चाहिए 25 ना होना चाहिए औसत 11 है 25 कितना ज्यादा सर हो जाएगा, ये कितना ज्यादा सर होना चाहिए 11 ये है कितना 35 ज्यादा, तो बाबू ये 35 और 14 हो गया 49, अगर 49 ज्यादा है तो इसे 49 ज्यादा है इसे 49 कम करना होगा, हां जी यानी ये जो नंबर होगा ये औसत से 49 11 - 49 तो ये आएगा 38, इसका माइनस का जो बड़ा नंबर है उसी का साइन आता है -38,
बहुत सारे मेरे बच्चे कहेंगे इस हम करते क्या 3 संख्या को 11 3 संख्या को 11 33 होगा 2 संख्या को 25 40 के 9 4 5 11 40 7 तो 33 में से कितना घटा देंगे माइनस बिल्कुल ठीक बात है आप ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन मेरे बच्चे हमने अच्छा मैथ सीखना है जो बड़े से बड़े में थोड़े सवाल में भी कम है यहीं पर अगर आगे थोड़ी ज्यादा होती तो आपको ये वाला मैथ आसान आराम से दोनों चीजें समझा अब इसे महीने में करिए अब जोड़ने की जरूरत नहीं महीने में करिए महीने में करने के लिए उससे देखा कितना कम 1 4 ज्यादा 3 कम जी तो ये 3 और 4 कम और ये 4 ज्यादा 3 को मिला के 0 का फिर से कितना 5 आ गया 1 2 3 4 5 सभी को 15 x मान लेते हैं ये 15 से 1 ये 4 ज्यादा ये 15 से 3 कम ये 3 और 4 कम 4 ज्यादा 0 आ गया इसका मतलब ये आपका उसके बराबर ही होगा मतलब 15 ही होगा उससे 0 कम ज्यादा ही होगा मतलब 15 समझे कि नहीं अब देखिए क्या इन सभी को 15 मैं इसका होना चाहिए 15 है 7 कितना कम 8 ये कितना कम 4 ये 0 इसके बारे में पता लगाने कितना कम 1 ये कितना कम 6 ना 6 ज्यादा ये 15 से 10 अब बुद्धि बनानी क्या सर 8 और 4 12 12 13 कम है 10 और 6 16 ज्यादा तो 16 ज्यादा 13 कम यानी 3 ज्यादा बनना है जबकि एवरेज दिया हुआ है मुझे डिफरेंस 0 लाना होगा तो हर मुझे यहाँ उससे 3 कम करना होगा तभी तो 0 आएगा तो उसका कितना ही 15 15 से 3 कम करूंगा तो उसका आएगा 12 यहाँ आएगा 12 क्या समझ में बात यहाँ कितना मेरे बच्चे 12 मनी में कर देना धीरे धीरे समझते रहिए अभी चलिए दिखाता हूँ कहता 20 40 70 70 80 इस सूची में कौन नंबर शामिल करना है ताकि सभी को समझ आए क्या जो नंबर क्या होगा तो मेरे बच्चे आपने दिमाग बनाने की नंबर क्या होगा 20 से कितना 7 से कितना कम है 40 ये 7 से 20 कम है ये 10 ज्यादा 10 ज्यादा दोनों को लेते हैं 20 ज्यादा क्योंकि 10 और 20 ये कितना ज्यादा 20 ज्यादा तो 20 और 20 40 ज्यादा 40 से 40 अगर यहाँ मेरे बच्चे 20 कम है तो 7 को 20 ज्यादा करना होगा क्योंकि उसका मतलब डिफरेंस 0 करना है 20 कम है कुल मिलाकर 20 ज्यादा करना होगा 7 20 होगा तो यहाँ मेरे बच्चे क्या करना होगा 80 करना होगा क्या आपको समझ आएगी बात बहुत बढ़िया ये पेपर का सवाल करिए क्या 24 मई 2008 को मैक्सिमम टेंपरेचर है दिल्ली कोलकाता मुंबई का तो आपने बताया चेन्नई का मैक्सिमम टेंपरेचर क्या होगा सभी को 35 ये सभी को 35 मन मन करना है भैया सभी को करना है 35 यहाँ इसका कितना है 35 ठीक है हमें तो कितना ज्यादा कितना कम है 2 कम है ये कितना कम है 1 कम है तो मेरे भैया ये 2 कम ये 1 कम 0 तभी कुल मिलाकर 3 कम आ गया तो जो चेन्नई होगा उसका औसत टेंपरेचर 3 ज्यादा होगा तो औसत 35 35 3 ज्यादा मैं आंसर होगा 38 क्या होगा मेरे बच्चे 38 अगर मैं लिख समझो तो मन ही मन रखा पैसे भाई 1 से 35 अगले 35 है उससे लेकर 34 है उससे लेकर आपको बताना सभी का 35 तो भैया तो 0 ज्यादा कम ये 2 कम ये 1 कम तो कुल मिलाकर पूरा 3 कम बता रहा है इसे 3 ज्यादा करना होगा 35 से 3 होगा 8 तो यहाँ मेरे बच्चों 38 सहमत है देखिए मेरे बच्चों ये आपके पेपर का क्वेश्चन है ये आपके पेपर का क्वेश्चन सवाल में कह रहा है डूइंग डोनेशन ड्राइव वी कॉस्ट स्टूडेंट डिटरमाइन डोनेट एंड एवरेज सम ऑफ ₹8,000 ऑन ईच ऑफ इंडेक्स यानी उन्होंने ये निश्चय किया कि भाई हम हर दिन का 8,000 रुपये दान करते हैं और इसमें संडे शामिल नहीं है मतलब 6 दिन हम काम करेंगे और 8,000 रुपये हर दिन के हिसाब से दान करेंगे कहता है 5 दिनों का डोनेशन है मंडे टू फ्राइडे तो कहता है छठा दिन शनिवार को डोनेशन लेता हूं आप कहेंगे एवरेज में कितना चाहिए 8,000 तो 8,000 से कम ये यानी सारे ही 5 दिन जो है मेरे बच्चे वो 8,000 से कम तो इसका मतलब जो छठा दिन होगा उस दिन हर हाल में 8,000 से बहुत ज्यादा डोनेशन करनी पड़ेगी क्योंकि सारे कम तो ये 8,000 से कम ये भी 8,000 से कम ये भी 8,000 से कम केवल एक क्वेश्चन था केवल एक क्वेश्चन था मेरे ये पेपर का क्वेश्चन अब मैं इस तरीके से बताऊं पेपर में सोल्व करके आपको डिटेल करना होगा बहुत ध्यान से समझिए हर एक चीज को देखिए मेरे दोस्त ये डोनेशन 8,000 रुपये उठानी पहले दिन 72 है अगले दिन 435 है अगले दिन 727 है उससे अगले दिन 755 है और उससे अगले दिन 65 है 65 आइए मेरे दोस्तों अब हम देखना 8,000 से कितना कम है तो सही है 770 का 8,000 से कितना कम है आएगा 1565 ये भैया 73 1073 का ये आएगा मेरे भैया 1145 और भैया आएगा 1438 पक्का अब ये जोड़ लीजिए देखो 5 10 8 18 3 किसके कैसे 2 7 9 9 और 6 15 15 7 22 4 26 26 29 29 2 7 9 9 5 14 16 15 19 का 1 2 3 4 5 यानी कुल मिलाकर सारे आंकड़े उससे 5,991 कम है तो जो आखिरी आंकड़ा होगा वो औसत से औसत कितना 8,000 से जोड़ देगा 13,991 जो कि आपका ऑप्शन बी पेपर वाला जानता है कि मुझे इनका क्वेश्चन नहीं करानी इसलिए बेसिक समझ के सवाल डालेंगे ऑप्शन ऐसे बनाएंगे कि आसानी से सोल्व करें बट कोई नहीं आप समझने की कोशिश करें कुछ द एवरेज वेट ऑफ द फर्स्ट 13% अमंग 14% सम किलोग्राम 14 व्यक्तियों में से पहले 13 व्यक्तियों को औसत वजन 78 किलोग्राम कुल मिलाकर 14 में से 13 यानी 13 मेंबर है समझ लीजिए 13 मेंबर का औसत 78 किलोग्राम बहुत गया कहते 14 व्यक्ति का वजन भी सब अगर इसमें कहता है एक मेंबर और आ गया जैसे हम इस एक मेंबर को 14 नंबर है उनसे नंबर का 14 नंबर अगर कहते हैं एक आदमी भी शामिल कर लें 14 व्यक्ति का वजन भी शामिल कर लें तो औसत वजन से 39 किलो सॉरी 14 व्यक्ति का वजन सभी 14 व्यक्तियों के औसत वजन से 39 किलोग्राम अधिक है क्या इस आदमी का जो वेट है वो सभी के एवरेज वेट से मतलब सभी का एवरेज वेट है इसका वजन एवरेज वेट से कितना ज्यादा 39 किलो 39 किलो तो कहता है 14 व्यक्ति का वजन क्या तरीका होगा 14 व्यक्ति का वजन क्या तरीका ये लैंग्वेज है अब ध्यान देना ऐसे समझो मेरे बच्चों हमारा नियम क्या है हमारा नियम ये है कि भैया औसत ए है तो हमारा कितना चाहिए है कितना 39 यानी 39 ज्यादा है औसत हमने माना हुआ है तो ए रहेगा क्योंकि ए 39 ज्यादा अगर मेरे भैया 39 ज्यादा है तो 39 क्या होना चाहिए कम 39 कम होना चाहिए और 39 कम कितने लोगों को होना चाहिए 13 लोगों को तो इसका मतलब हर एक का औसत से 3 किलोग्राम कम है यानी इन लोगों का औसत से 3 किलोग्राम कम है यानी औसत होगा 78 और 3 81 किलो यही सवाल पूछा हुआ है कि भैया औसत क्या होगा क्वेश्चन बताओ सवाल में कहते हैं आदमी का वजन औसत 78 है एक आदमी शामिल कर दे तो सभी का वजन है और मान लीजिए ए है तो इस आदमी का वजन e + 13 है हमारा नियम ये है कि सभी का औसत ए है और इसका e + 47 है तो ये औसत 47 ज्यादा है तो हर हाल में इनका वजन औसत 47 कम होगा यानी 39 कम होगा कितने लोग हर व्यक्ति कम होगी यानी हर किसी का जो औसत वजन है वो सभी के औसत से 3 किलो कम है यानी सभी का औसत से 3 कम होगा तो सभी का कितना 83 उसमें कितना ये बताओ ये बताओ 14 आदमी का वजन कितना है तो एवरेज वेट कितना है 81 और इसका एवरेज 47 ज्यादा 5120 किलो ऑप्शन डी सहमत है छोटी छोटी बातें बड़ी सोच करेंगे कहता है स्कूल में 34 बच्चे कितने बच्चे 34 स्टूडेंट है एक्स माइनस स्टूडेंट है सवाल में करें सबका औसत वजन 42 किलो कहता है टीचर शामिल हो गया और अब सभी का वजन है वो कहता है 400 ग्राम बढ़ गया सभी का वजन 400 ग्राम बढ़ गया यानी सभी का वजन 42 किलो 400 42 किलो आपने कहा क्या तो भाई दो तरीके से बनेगा कोई बात समझूंगा एक तरीका होगा टीचर के आने से सभी का वजन 400 ग्राम बढ़ गया टीचर का वेट सभी से इतना ज्यादा है कि इसमें 400 ग्राम आ गया पूरी सीखेंगे अभी नहीं सीखेंगे अब आप ये देखिए औसत होना कितना चाहिए भाई 42 400 ठीक है 24 बच्चों का टीचर शामिल कर देगा तो होना चाहिए 42 400 है 42 कितनी 400 ग्राम कितनों पे 24 यानी 24 बच्चों का 400 ग्राम के हिसाब से कितना वेट कम है तो गुणा करेंगे तो 416 4 12 13 तो आंसर होगा 13,600 ग्राम 1,000 से भाग देंगे तो 13,600 ग्राम ये कम है अभी 13,600 ग्राम 13.6 किलो कम आ रहा है मेरे इसका टीचर का वेट सभी से 13.6 ज्यादा होना चाहिए क्या मेरी बात समझ पाए भाई हां एक छोटे विद्यार्थी का औसत वजन 42 किलो यदि अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 400 ग्राम बढ़ जाता है अध्यापक का वजन बताइए तो मेरे बच्चे बताइए ये तो टीचर उसका वेट औसत से कितना ज्यादा होगा 13,600 ग्राम ज्यादा होगा 42 में 13,600 42 के 55 वेट 55 टीचर का वेट 55 किलो फिर से बताओ ध्यान दें
सवाल क्या है, सवाल क्या है, एक स्कूल के 24 बच्चे 34 स्टूडेंट है, इसको दो तरीके से समझो, पहले एक सेक्शन है, बाद में जब सेक्शन आएगा तो दूसरे सेक्शन होगा। कहते हैं स्कूल के 24 विद्यार्थियों का औसत वजन 42 किलो। ठीक है जी, 42 केजी। कहते हैं इसमें टीचर भी आ गया, सिर्फ समझाने के लिए तो वजन हो गया 42.4, 42.4 किलो। ठीक है, तो टीचर का भी बताओ, जैसे आप ऐसे सोचो कि होना चाहिए था 42, औसत 42.4 होता है, 42 किलो कम 0.4, तो 0.4 की कमी कितने हो गए भाई 24 में, तो 24 से गुणा करोगे 4 16 4 12 13, यानी हम ये कह सकते हैं इस ग्रुप का वजन औसत से 13.6 कम है और औसत का बराबर कर देगा, औसत दिया हुआ है, तो अगर मेरे भाई 13.6 कम है 13.6 ज्यादा होगा, किससे औसत से, औसत कितना 42.4, तो 42.4 में 13.6 जोड़ोगे 6 4 10 3 5 1 4 2 4 1 यानी इसका वजन होगा 56 किलो। जो टीचर है इसका वजन कितना होगा मेरे 56 किलो। बात है, मैं इनको हर एक तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, आपको हर तरीके से पता होना चाहिए। तो मेरे बच्चों आज की क्लास यहीं छोड़ते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी चीज आपको पढ़ाई है बहुत तबियत से आप कर रहे हैं, तो क्योंकि आप मेहनत नहीं करेंगे बात नहीं बनेगी। बस ये मेहनत है, बात इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।